आज हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, उससे पहले हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, तो जो हमारे साइंटिस्ट थे हेनरी मॉसले, ठीक है, उन्होंने 1913 में क्या किया कि उन्होंने बताया कि उन्होंने एक्सरे एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, उसमें उन्होंने कहा कि जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को फोकस करेंगे हम किसी टारगेट पे, ठीक है, फोकस करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, एक्स रेज जनरेट होंगी। ठीक है, और जो हमारी एक्स रेज है उनकी एनर्जी जो एमिट हो रही है, ठीक है, वो क्या होगी, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, वो है एटॉमिक नंबर की। ठीक है, तो उन्होंने रिलेशनशिप बताई उन्होंने बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर, बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एटॉमिक नंबर के। ये आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको हम न्यू से भी लिखते हैं और जेड है हमारा एटॉमिक नंबर। ठीक है, न्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। ए और बी जो है वो हमारे क्या है, कांस्टेंट है, और जेड हमारा एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो जब इसके फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर ग्राफ प्लॉट किया तो क्या आया, इसमें एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो मॉसले ने क्या कहा कि हमें एटॉमिक नंबर लेना है, नॉट एटॉमिक वेट। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जो एटॉमिक नंबर है नॉट एटॉमिक वेट, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ठीक है, उन्होंने बोला कि एटम की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक नंबर है, नॉट एटॉमिक वेट। ठीक है, तो उन्होंने एटॉमिक नंबर के क्लासिफाई किया। ठीक है, पहले जो हमारे मेंडलीव थे, ठीक है, लोथमिया थे, उन्होंने क्या बताया था, एटॉमिक बेस बताया था इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी। बट जो मॉसले हैं उन्होंने जो एलिमेंट है उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी बताई एटॉमिक नंबर। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पर। ठीक है, तो अब ये जो एटॉमिक नंबर की एक्सेप्टेंस हुई, ठीक है, इसी से ये क्या बन गई, एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बन गई एटम की। ठीक है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, और इससे ही फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बना। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या आता है, हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वो है हमारा द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर periodic function of their atomic number। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, मतलब कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट तो क्या होगा, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या करेंगी, रीअकर करेंगी एट ए रेगुलर इंटरवल। ठीक है, ठीक, तो क्या हुआ कि वो फिर से रीअकर की। ठीक है, और जो एलिमेंट है वो फिर एज ए रिज़ल्ट क्या, उसका क्या हुआ कि जो एलिमेंट है वो क्या, हाँ, सर्टेन ग्रुप्स में
फॉल किए, ठीक है। और इनकी अरेंजमेंट को फिर कहा गया पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और ये फिर बेसिस बना किसका, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का बेसिस बना ये, ठीक है। ठीक है, तो ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। जो हमारे वर्टिकल कॉलम्स हैं, ठीक है, इस तरह को, इनको हम बोलते हैं ग्रुप्स। और जो हॉरिजेंटल है इनको हम बोलते हैं, जो हमारी रो कॉलम्स हैं उनको बोलते हैं हम ग्रुप्स, और जो हमारे रोज हैं उनको बोलते हैं हम पीरियड्स, ठीक है। तो हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं, और कितने पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स हैं, ठीक है। जो हमारे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 हैं वो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और जो हमारे ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 है वो आते हैं हमारे पी ब्लॉक्स, ठीक है। और जो ये हमारे बीच में है वो आते हैं हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो एस और पी ब्लॉक हैं एलिमेंट हैं वो क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल के मेन ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसलिए इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। और ये हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और इनको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन क्योंकि ये डी ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में है, ठीक है, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि हमने इनको लर्न कैसे करना है, पीरियोडिक टेबल को लर्न कैसे करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पीरियोडिक टेबल बनाया, ठीक है। ये आ गया हमारा ग्रुप फर्स्ट, ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7। और इस तरफ आ गए हमारे ग्रुप्स, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में आ गया हमारा हेलिना ने की रब से फरियाद, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। इस तरह से अब नेक्स्ट अगर हम सेकंड ग्रुप की बात करें, ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये आ गया सेकंड ग्रुप। अब हम पहले, और इनको हम बोलते हैं एस ब्लॉक, ठीक है। क्या बोलते हैं फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को, एस ब्लॉक। अब हम बात करें पी ब्लॉक की, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो वो आ गया हमारा ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18, ठीक है। तो जो हमारे पी ब्लॉक है उसमें हमारी आती है नॉन मेटल्स और सेमी मेटल्स, बीच में मेटलॉइड्स भी आते हैं, ठीक है। और इसको हम ग्रुप 13 को बोलते हैं बोरोन फैमिली, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलीलियम, इंडियम और थैलियम, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है हमारी कार्बन फैमिली, तो आ जाएगा हमारा केमिस्ट्री, सर गिब्स सन की प्रॉब्लम्स, ठीक है।
केमिस्ट्री सर गिव सम सन की प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ठीक है। अब उसके बाद आती है हमारी नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा नहीं पसंद ऐसे सब भाई, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ठीक है। इस तरह से इसको आपने याद रखना है। उसके बाद आ जाएंगे हमारे 16 ऑक्सीजन फैमिली, तो वो आ जाएगा ओल्ड स्टाइल से तेल पॉलिश, ठीक है। ओल्ड स्टाइल से तेल पॉलिश, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलीनियम, पॉलिनियम, ठीक है। और नेक्स्ट आती है हमारी हैलोजन फैमिली, तो ये आ जाएगा फ्लोरीन, ये तो सभी को याद है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाइन। 80, या फिर इसको ऐसे याद करेंगे, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। और लास्ट आते हैं हमारे नोवल गैसेस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, एरेंडोन, ठीक है। और इसको हम याद कर सकते हैं, हीना, नीना और करीना के जिरोक्स रंगीन, हीना, नीना और करीना के जिरोक्स रंगीन, ठीक है। तो ये आ गए हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो ये आ जाएंगे हमारे, फर्स्ट आ जाएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज, ठीक है। तो इसको हम याद करेंगे, साइंस टीचर बीना कृपलानी, मैडम फेविकोल नहीं निकलेगा जंग, फेविकोल नहीं छूटेगा या फेविकोल से नहीं छूटेगा जंग, ठीक है। और अगला करेंगे हम यारी जरा निभानी, मौत तक रुकावट राह में पड़े आगे कूदो, ठीक है। यारी जरा निभानी, मौत तक रुकावट राह में पड़े आगे कूदो, ठीक है। इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्टिनियम, रुथेनियम, रोहिडियम, प्लैटिनम, सिल्वर, कैडमियम, ठीक है। इस तरह से इसको भी याद करना है। और यहाँ पे आते हैं हमारे लैंथेनाइड्स, ठीक है। और इनको हम लेते हैं एफ ब्लॉक में, ठीक है। और इसको आपने याद करना है, ला हफ्ता वरना रह उस इरिटेटिंग पोपट के साथ और पागल हो जा, ठीक है। मतलब यहाँ ये लैंथेनाइड्स आ गए हमारे, लुथेनियम, हाफिनियम,
टेंटलम, टंगस्टन, रिहीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको याद करना है। और नेक्स्ट आते हैं हमारे यहाँ पे एक्टिनाइड्स। ठीक है, तो ये भी हम पढ़ेंगे एफ ब्लॉक में। ठीक है, और आगे हम करेंगे अकेले आरडी। ठीक है, अकेले आरडी शर्मा की बुक, अकेले आरडी शर्मा की बुक में है मैथ के सारे डिफ़िकल्ट सवाल। ठीक है, तो इस तरह से आपने पीरियोडिक टेबल को लर्न करना है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएंगे हमारे लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। ठीक है, तो इस तरह से आपने याद करना है। ठीक है।